इंडोनेशिया में छात्र राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की आर्थिक नीति और ईंधन की कीमतों में इजाफे के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सैकड़ों छात्रों ने बढ़ती महंगाई, ईंधन और खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी और वैश्विक परिस्थितियों के कारण रोज का खर्च चलाना महंगा हो गया है। सरकारी तेल कंपनी पर्टामीना ने व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले पर्टामैक्स ईंधन की कीमतों में 30% से ज्यादा की बढ़ोतरी कर दी है। छात्रों ने सरकार से 5 प्रमुख मांगे रखी हैं। ईंधन की कीमतों में कमी, महंगी सरकारी योजनाओं पर रोक, सरकारी फिजूल खर्ची पर कटौती, नागरिक मामलों में सेना के बढ़ते दखल का विरोध और सार्वजनिक धन के उपयोग में पारदर्शिता। यूक्रेन के ड्रोन हमले और आपूर्ति मार्गों पर लगातार बमबारी के कारण रूस नियंत्रित क्रीमिया में गंभीर ईंधन संकट पैदा हो गया। इससे लोगों को पेट्रोल पंप पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि कई देशों में ये नजारा आम होता जा रहा है। लोग ऐसे ही हालात से दो चार हो रहे हैं। पेट्रोल की कमी का असर है कि सुबह होते ही लोग पेट्रोल पंप पर कतार में नजर आने लग रहे हैं। क्रीमिया को मुख्य रूप से रूस के रास्ते, सड़क और रेल से ईंधन की आपूर्ति होती है। यूक्रेन के ड्रोन लगातार इन परिवहन मार्गों और ट्रकों को निशाना बना रहे हैं, जिससे आपूर्ति व्यवस्था लगभग ठप हो गई है। पेट्रोल की भारी किल्लत की वजह से कुछ जगहों पर ईंधन ब्लैक में बाजार भाव से 2 गुने दाम पर बिकने लगा है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को घंटों तक इंतजार के बाद भी फ्यूल नहीं मिल रहा है। बड़ी खबर है, दिल्ली से मुस्तफाबाद इलाके में मर्डर का मामला सामने आया। राशिद नाम के युवक की हत्या की गई है। हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और फायरिंग के बाद हमलावर यहां से फरार हो गए। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। फायरिंग और मर्डर से इलाके में दहशत फैल गई है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और अब आगे देखिए अलग अलग राज्यों की 5 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के राजौरी, नौशेरा, पुंछ में जंगलों में लगने वाली आग पर काबू पाने की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में अधिकारियों को सतर्कता, समन्वय, संरक्षण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। गुजरात के सुरेंद्र नगर में अवैध गतिविधियों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। एक होटल का अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान बिजली चोरी का मामला सामने आया, जबकि फरार मालिक की तलाश जारी है। 18 जून को प्रस्तावित राष्ट्रपति दौरे से पहले मध्य प्रदेश में बैतूल में सुरक्षा बढ़ाई गई। शहर भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रपति ब्रह्म कुमारी के आदिवासी सशक्तिकरण कार्यक्रम में शामिल होने वाली है। ओडिशा में भगवान बालुकेश्वर बाबा और माता पार्वती के पारंपरिक पतर पेंटी कार्यक्रम का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ हुआ। सप्तऋषियों द्वारा कन्या पक्ष से विवाह प्रस्ताव रखने और सहमति मिलने की रस्म ने भक्तों को भाव विभोर कर दिया। भीषण गर्मी के बीच श्री आनंदपुर साहिब के पास के जंगलों में लगी आग फैलती चली गई, जिससे बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। आग से वन्य जीव, पक्षी और बहुमूल्य वनस्पतियों को भारी नुकसान होने की आशंका। और अगली बड़ी खबर बंगाल के नादिया से है। सरकारी जमीन खाली कराई गई। अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला। टीएमसी नेता और समर्थकों ने कब्जा किया था। ममता बनर्जी और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की तस्वीरों पर पत्थर भी फेंके गए। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के नादिया की आप देख रहे हैं। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया था, जिसको बुलडोजर चलाकर हटाया गया और लोग भी बेहद आक्रोशित दिखे। फुलिया टाउनशिप ग्राम पंचायत की ओर से सरकारी जगह खाली कराने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। इन जगहों पर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और समर्थकों ने कब्जा कर रखा था। इस कार्रवाई के दौरान पार्टी ऑफिस के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की तस्वीरों पर पत्थर फेंके गए। दरअसल बंगाल में नई सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही राज्य भर में अवैध कब्जों और अनधिकृत पार्टी कार्यालयों के खिलाफ सघन अभियान चलाया जा रहा है। इस तरह की बुलडोजर कार्रवाई को लेकर टीएमसी और बीजेपी के नेता तीखी राजनीतिक बयानबाजी भी कर रहे हैं। कोलकाता नगर निगम के 109 नंबर वार्ड की खबर है, जहां आपको बता दें कि पूरा मामला सामने आया। रिपोर्ट देखिए। ये विवाद तब सामने आया जब स्थानीय लोगों ने कार्यालय पर धावा बोलकर भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के आरोप लगाए। कोलकाता कॉर्पोरेशन की 109 नंबर वार्ड की तृणमूल काउंसिलर अनन्या बंदोपाध्याय, उनकी जो वार्ड ऑफिस है, सरकारी वार्ड ऑफिस, वहाँ पे अभी हम है।
लेकिन उनका वार्ड ऑफिस एक बार दिखाएंगे, कैमरामैन को बोलेंगे घुमा के दिखाने के लिए। ये जो वार्ड ऑफिस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लाखों रुपया का झाड़बाती दिखाई जा रहा है। ये जो झाड़बाती यहाँ पे गिरा हुआ है, ये झाड़बाती लाखों रुपया का दाम है। सिर्फ जो झाड़बाती वो नहीं है, सामने और एक रूम दिखाई मिल रहा है, वो रूम है मेकअप रूम। उस मेकअप रूम में अनन्या बंदोपाध्याय मेकअप करते हैं, वहाँ पे अपना टाइम बिताते हैं, ऐसा आरोप है। सामने में दिखाया जा रहा है ये जो मेकअप रूम, यहाँ पे दिखाया जा रहा है बैठने का जगह, यहाँ पे शीशा है, यहाँ पे मेकअप करने का जो सामान, वो सामान भी यहाँ पे गिरा हुआ है, टीवी है, एसी है यहाँ पे। ये आरोप है बीजेपी कर्मियों का, जो यहाँ पे जो मेकअप रूम किस लिए, सरकारी वार्ड ऑफिस में मेकअप रूम क्यों रहेगा। सिर्फ यही नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा जो त्राण सामग्री है, सरकारी त्राण सामग्री जैसे साड़ी हुआ, बाल्टी हुआ, गमला हुआ, ये धोती हुआ, पंजाबी हुआ, ये सब त्राण सामग्री भी यहाँ पे गिरा हुआ है।